नमस्कार साथी, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो जो आपकी एक्ट और पोक्सो एक्ट से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं लगभग सारी हो चुकी हैं। हम लोग चाइल्ड पॉलिसी टॉपिक कर रहे थे, जिसमें आपकी मैंने बोला था कि 3 पार्ट होने वाले हैं, तो 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका 3rd पार्ट है आज, और इसके बाद आपकी चाइल्ड पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग इसके एमसीक्यूज वगैरह भी करेंगे, तो आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने चाइल्ड पॉलिसी की पहले जो क्लासेस हैं वो कर रखी हैं या नहीं। अगर नहीं कर रखी हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारे हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है उसमें है टॉपिक एक्ट वाले, जो आपका एक्ट वाला कोर्स है उसमें टॉपिक है चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जैसे आपका आर्टिकल 39F है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इसमें क्या बताया गया है, दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू डेवलप in a healthy manner and in condition of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitations and against moral and material abandonment। तो इसका क्या मतलब है कि बच्चों को इस आर्टिकल के थ्रू उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, जिससे कि वो एक हेल्दी मैनर में ग्रोथ कर पाएँ, हेल्दी उनको एनवायरनमेंट मिल पाए। ठीक है, उनकी जो भी कंडीशंस हैं, फ्रीडम मतलब उनको हर चीज़ की फ्रीडम हो, प्लस उनका जो भी रिस्पेक्ट है वो बना रहे, उनको किसी भी प्रकार के कोई गलत चीज़ों में या गलत तरीके से यूज़ ना किया जाए। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल जो 39F है ये कहता है ये बात। ठीक है, इसके बाद एक और आर्टिकल है आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसमें क्या बताया गया है कि ऑल चिल्ड्रन द राइट टू हैप्पी चाइल्डहुड विद एडिक्वेट मेडिकल केयर एंड अटेंशन, मतलब सभी बच्चों को उनका जो बचपन है उसको एक सही तरीके से जीने का अधिकार है। ठीक है, उनको जो भी उनकी केयर के लिए दवाइयाँ हैं सब कुछ यूज़ करवाए सरकार। ठीक है, उनकी केयर हो, उनको अटेंशन मिले, हर चीज़ के लिए अटेंशन, मतलब अगर वो कोई अपनी बात कह रहे हैं तो उनको सही से सुना जाए। ठीक है, ऑल चिल्ड्रन एंड यूथ इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अगेंस्ट मोरल और मटेरियल अबेंडमेंट। जो अभी ऊपर बात कही गई कि सभी बच्चों को शिक्षा का बराबरी का अधिकार मिले। ठीक है, उनको किसी काम धंधे में ना लगाए, जैसे हम लोगों ने देखा कि बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है। ठीक है, यौन उत्पीड़न के काफ़ी मामले आते हैं, तो उन सब चीज़ों पे काम किया जाए जिससे वो इन सब में, जैसे कि ये सब चीज़ें बच्चों के सामने ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग देखते हैं कि स्वास्थ्य, सबसे पहले देखें कि स्वास्थ्य क्या है। पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति, ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। स्वास्थ्य से आपका क्या मतलब होता है, फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, मतलब ऐसा नहीं है कि फिजिकली आप फिट हैं, मेंटली कोई चीज़ है या कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है किसी भी प्रकार से। ठीक है, और जो समाज की कल्याण की स्थिति के लिए बच्चों को उस तरीके से तैयार करें। ठीक है, केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति को ही स्वास्थ्य नहीं बोलते हैं। स्वास्थ्य में सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। ठीक है, इसके नीति एक प्रणाली है जो उपलब्धियों के लिए निर्णय लेने की तार्किक रूपरेखा और तर्क संगतता प्रदान करती है। नीति क्या होती है, नीति मतलब जो भी पॉलिसी बनाई जाती है उनका क्या मतलब है कि जो चीज़ें हो रही हैं, गलत हो रही हैं, उनके लिए एक कोई नियम कानून बनाया जाए, इस पर काम किया जाए, जिससे कि सबको अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। मेन यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, तो बच्चों से हम लोग रिलेटेड चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब स्वास्थ्य नीति का क्या मतलब हो गया, किसी राष्ट्र की स्वास्थ्य नीति उसके इच्छित उद्देश्यों के स्वास्थ्य ज्ञान के सामाजिक उपयोग को नियंत्रित और अनुकूलित करने की रणनीति है। ठीक है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित नीति का क्या मतलब हो गया, उसका जो भी सामाजिक कह सकते हैं ज्ञान है, मतलब समाज में कैसे रहना है, प्लस कैसे फिट रहना है, फिट हर एस्पेक्ट में फिट, फिजिकली फिट, मेंटली फिट, हर तरीके से। तो इसलिए ये आपकी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्रालय में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित दिन प्रतिदिन की समस्याओं से निपटने
और 2000 ईस्वी तक HFA के लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता से उत्पन्न होने वाली नीति की आवश्यकताओं की पहचान की है। ठीक है, तो इस पे काफ़ी टाइम से काम भी हो रहा है। जो आपका HFA है, मतलब कि इससे दिन पे दिन कोई नई स्कीम या कुछ ना कुछ आता रहता है कि इससे इन सब चीज़ों से निपटा जा सके। मंत्रालय ने स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्यावरण की समीक्षा के लिए एक समिति नियुक्त की और आवश्यक परामर्श के बाद एक नीति फ्रेम की सिफारिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉलिसीज हैं, तो पिछली जो क्लास है हम लोगों ने की है चाइल्ड पॉलिसी की, उसमें भी पढ़ी है। यहाँ पे भी और भी कुछ पॉलिसी हैं जो इन सब पे काम करती हैं। जैसे आपका यहाँ पे है NHP 1983 ने इन नीतियों की एक सामान्य व्याख्या दी जिनके लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में मौजूदा परिस्थितियों में सिफारिश की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब इस नीति को बनाया गया, फिर इसने जहाँ जहाँ भी हेल्थ सेक्टर में किसी चीज़ की आवश्यकता है उन सबकी समीक्षा करके एक अपना कह सकते हैं कि सामान्य व्याख्या की है। ठीक है, NHP 1983 ने लोगों, विशेषकर गरीबों और वंचितों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के प्रति आशावादी सहानुभूति की भावना से व्यापक PHC सेवाओं के माध्यम से 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य प्रदान करने की आशा की है। ठीक है, तो ये कब बनाई गई थी नीति? 1983 में, इसलिए यहाँ पे इसका टारगेट रखा गया था 2000 तक। ठीक है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार, भारत सरकार ने 1983 से 2002 तक एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति विकसित की है। इसके लिए 1983 से काम स्टार्ट हुआ था, इसके 2002 तक एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का भी विकास किया गया। ये नीति स्वास्थ्य देखभाल के निवारक, प्रोत्साहन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पुनर्वास पहलुओं पर ध्यान देती है। अब ये नीति किस प्रकार से काम करती है? सबसे पहले तो कि जो भी कोई अगर फिजिकल रूप से कोई बीमारी है बच्चे को, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बच्चों की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में बच्चों से ही रिलेटेड पूछी गई, बाकी नहीं तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये सारे ही लोग जो गरीब हैं, वंचित हैं, जो नीडी है, जिनको ज़रूरत है, उनके लिए रखी गई है। ठीक है, तो उनको कोई बीमारी है उसको कैसे निवारक किया जाए, कैसे उनको प्रोत्साहन दिया जाए, प्रोत्साहन मतलब उनकी कैसे मदद की जाए पैसे से, ठीक है, या फिर और किसी तरीके से। सार्वजनिक स्वास्थ्य पुनर्वास पहलू, मतलब उनको ऐसी जगह रखा जाए जहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट हो। यह नीति देश के सुदूर इलाकों की आबादी तक पहुँचने के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देती है। तो ये नीति काम करती है देश में अलग अलग जगहों पे ऐसे कुछ सेंटर्स खोलने की जो स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित चीज़ों पे ध्यान रखें। ठीक है, भारत की पहली स्वास्थ्य नीति 1983 में यानी आज़ादी के 36 साल बाद आई थी। तो ये सबसे पहली नीति थी जो हेल्थ को लेकर आई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग देख सकते हैं NHP। ठीक, और कब आई थी? आज़ादी के 36 साल बाद ये नीति आई थी। इसी के बाद फिर इसी की तर्ज पे एक और नीति आई 2002 में। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और अधूरे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक संशोधित स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 लाई गई, जो 1983 की थी। ठीक है, उसमें जो भी कमियां रहेगी उन पे देखा गया कि कौन कौन सी चीज़ों पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है, या फिर कौन सी चीज़ें जैसे 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 टाइम होता है बहुत सारी चीज़ें भी चेंज होती चली जाती, बहुत सारी चीज़ें और तरीकों से होती चली जाती, तो उन सब पहलुओं पर ध्यान रख के आपकी 2002 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई। ठीक है, इस संशोधित नीति के अनुसार सरकार और स्वास्थ्य पेशेवर समाज को अच्छी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए बाध्य है। तो यहाँ पे और भी संशोधन किए गए और भी अच्छे तरीके से इस पर वर्क करने के लिए कहा गया। ठीक है, एक छोटे समूह के बजाय एक बड़े समूह के लिए स्वास्थ्य सेवा के उपयोग को अनुकूलित करना NHP 2002 की एक पूर्व कल्पित घटना है। मतलब कि जो छोटे छोटे एरियाज हैं, छोटे छोटे समूह हैं, उन सब पे अलग अलग से ध्यान देने की इसमें बात की गई। सामाजिक नीतियों का समावेश संशोधित NHP 2002 की साख को बढ़ाता है। ठीक है, सामाजिक मतलब कि सबको एक मुख्य धारा में लेके आया जाए, इस तरीके से इस पर काम किया जाए। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव और मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। इस नीति का मुख्य उद्देश्य देश की सामान्य आबादी के बीच अच्छे स्वास्थ्य का स्वीकार मानक हासिल करना है। कि मतलब जितने भी देश के अलग अलग एरिया हैं, ठीक है, कम्युनिटी हैं, वहाँ पे इस प्रकार से सारी चीज़ें पे वर्क किया जाए कि जो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं तो उन सब पहलुओं पे काम करके
एक हेल्दी इन्वायरमेंट बनाया जाए। दृष्टिकोण ये होगा कि कमी वाले क्षेत्रों में नए बुनियादी ढांचे की स्थापना करके और मौजूदा संस्थानों में बुनियादी ढांचे को उन्नत करके विकेंद्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंच बढ़ाई जाए। इसका उद्देश्य देश के सामाजिक और भौगोलिक विस्तार में स्वास्थ्य सेवाओं तक अधिक न्याय संगत पहुंच को सुनिश्चित करना है। मतलब देश के जितने भी कैसे भी एरिया हैं, आपके सोशल हैं या ज्योग्राफिक तरीके से जो भी चीज़ें हैं, उन सब पे ही इस पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ ऑब्जेक्टिव है जिन पे इस पॉलिसी के थ्रू ध्यान दिया जाता है। जैसे आपकी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल दृष्टिकोण हो गया, विकेंद्रीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, सभी स्वास्थ्य कार्मिकों का एक ही क्षेत्र में अभिसरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाना और उनका विस्तार करना। मतलब जो भी स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं उन पे कुछ अगर कमी है तो उसके लिए और अच्छे से काम करना और उनको कह सकते हैं सुदृढ़ बनाने का मतलब है उनको और स्ट्रांग बनाना। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल वितरण में निजी और गैर सरकारी संगठन क्षेत्र का योगदान बढ़ाया गया है। मतलब इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की पार्टनरशिप मिलकर काम करेगी। मतलब गवर्नमेंट भी काम करेगी, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इस पे काम करेगा। ठीक है, दोनों लोग मिलके इस पे काम करेंगे इस पॉलिसी पे। ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, और जैसे आपका बजट वगैरह लागू होता है तो उस पर भी हेल्थ सेक्टर में बजट में भी काफ़ी परसेंटेज बढ़े हैं पहले की अपेक्षा। ठीक है, तो यही सब संशोधन होके इस पॉलिसी में आए थे। इसके बाद देखा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। ठीक है, NHP 2017 स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण में सुधार के लिए 7 प्राथमिक वाले देशों क्षेत्रों की भी पहचान करता है। प्राथमिक वाले क्षेत्रों की भी पहचान करता है। समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता वाले इन प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल है। तो ये जो 2017 की आपकी आई थी हेल्थ से संबंधित पॉलिसी, ये मेन 7 चीज़ों पे फोकस करती है इसमें जो इंक्लूड है। ठीक है, एक तो आपका है स्वच्छ भारत अभियान, ये तो काफ़ी लोगों ने ही सुना है। ठीक है, अभी भी ये अच्छे से वर्क करता है। संतुलित स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम योगा, जैसे योगा डे वगैरह होता है तो अलग से आपको इस सब चीज़ों के बारे में भी अब तो बताया जाता है। NCERT की ऑफिशियल वेबसाइट है, डेली सुबह उस पर योगा के कार्यक्रम चलते हैं। तो ये सब मिलके इसलिए काम कर रहे हैं कि जब बच्चे बचपन से ही उन पर ध्यान दिया जाएगा, उनको उनकी हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, तो क्या होगा, वे जब बड़े होंगे तो अपने आप से अच्छे निखर के आएंगे। ठीक है, तम्बाकू, शराब और मादक द्रव्यों के सेवन को संबोधित करना, इन सब चीज़ों को भी संबोधित करना, इन पे रोक लगाना। ठीक है, इसके बाद है यात्री सुरक्षा, रेल और सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को रोकना। ठीक है, ये सब इसमें आ जाता है। निर्भया नारी, लैंगिक हिंसा के खिलाफ कार्यवाही, मतलब कोई हिंसक व्यवहार हो रहा है, जैसे आप लोग हॉस्टल में अगर पोस्टिंग लेके जाते हैं तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होती है। कार्यस्थल पर तनाव कम हुआ और सुरक्षा में सुधार हुआ। ठीक है, घर के अंदर और बाहर वायु प्रदूषण को कम करना। तो ये 7 पहलू हैं जो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 है, उसमें इन 7 चीज़ों पे ध्यान दिया गया। कह सकते हैं कि ये 7 अभियान टाइप के इसमें चलाए गए थे। ठीक है, इसके और भी बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे है प्रजनन, मातृ, नवजात, बाल और किशोर स्वास्थ्य, इनसे रिलेटेड हैं ये सब। जैसे जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रीय राज किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष, ये सब प्रोग्राम है जो हेल्थ से रिलेटेड है। जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जो आपका चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें भी इंक्लूड हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब पे उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ जितने भी एक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों की पॉलिसी, वो आपकी जेंडर रेशियो और चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, इन सबसे एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। ठीक है, तो आपने अगर क्लासें नहीं देखी हैं तो देख लें, क्योंकि ये सब चीज़ें तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आपने सारी क्लासें देखी होंगी। इसके नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये सब आपके प्रोग्राम हैं। इसके बाद नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, मतलब पोषण के लिए भी अलग से प्रोग्राम चलाए गए हैं सरकार की तरफ से। जैसे राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम,
शिशु और छोटे बच्चों के आहार के लिए माँ कार्यक्रम, ठीक है, माँ कार्यक्रम करके चलाया, जिसको क्या बोलते हैं, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, ठीक है। इसके बाद अनीमिया नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल, राष्ट्रीय विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मध्यमान भोजन कार्यक्रम जो मिड डे मील, ये तो सब लोगों को पता होगा। ये आपका है कि जब हमने क्लासेज में ECCE मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा इस सब, इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया गया है, ठीक है। तो उसी से कनेक्ट होके ये भी आता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो इसमें से काफ़ी चीज़ें आपको क्लास के दौरान भी पढ़ाई गई हैं। अगर आप क्लास अच्छे से नहीं देखते हैं तो आपकी बहुत सारी चीज़ें मिस भी हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, ये भी प्रोग्राम है जो हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे आयुष्मान भारत योजना है आपकी, इसमें जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कार्ड वगैरह की सुविधा होती है, उनको फ्री में सारी फैसिलिटी दी जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लक्ष्य कार्यक्रम, ठीक है। इसके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, तो ये सब सारे कार्यक्रम हैं। ये आप लोगों को किस लिए बताए जा रहे हैं, क्योंकि जैसे आप हॉस्टल वार्डन हैं तो जितने भी खाने पीने की चीज़ें हैं या बच्चों के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, वो सब आपकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये दिखाया गया कि किस किस प्रकार से कौन सा है जिसकी रोकथाम के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। ये पूरा चार्ट आपका बना हुआ है। यहाँ भी देख सकते हैं डिजिटल इंटरवेंशन ऑफ नेशनल हेल्थ, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे प्रमोटिंग टेली कंसल्टिंग लिंकिंग टेरिटरी केयर इंस्टीट्यूट विद स्पेशलिस्ट कंसल्ट। अब क्या है कि जैसे डिजिटल के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं कि मतलब आपके लिए कोई ऐप बना दिया गया, उसके थ्रू आप को कोई समस्या है, कोई चीज़ है, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो डिजिटली आपको वो कुछ भी कंसल्टेशन दे सकते हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या फिर कोई मेडिसिन प्रोवाइड करवा सकते हैं, आपको बता सकते हैं ये चीज़ें ऐसे ऐसे कर लो तो आपकी स्वास्थ्य सही हो जाएगा, ठीक है। नेशनल नॉलेज नेटवर्क ऑफ टेली एजुकेशन, टेली CME, टेली कंसल्टेंट एंड डिजिटल लाइब्रेरी, बहुत सारी डिजिटल, अब आप लोग जैसे ऑनलाइन बहुत सारे चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अगर कोई बीमारी है या कुछ भी है तो उससे रिलेटेड आपको सारी उसके लाभ क्या है, नुकसान क्या है, क्या क्या चीज़ें आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अब डिजिटल इंडिया चल रहा है, इस समय डिजिटल इंडिया का दौर चल रहा है, तो आपको डिजिटली अवेयर होना भी बहुत आवश्यक है, तभी ये सब चीज़ें आप लोग फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें इस प्रकार की कौन कौन से आयुष अम्ब्रेला रेमेडी है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जहाँ पे कि आपको मेडिसिन बहुत कम दाम में मिल जाती है। जैसे अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में या फिर प्राइवेट से कहीं लेते हैं बहुत महंगी दवाएं मिलती हैं, तो इन योजनाओं के थ्रू आपको सस्ते में चीज़ें भी मिल जाती हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब चीज़ें कैसे कैसे यूनिवर्सल ईजिली अफोर्डेबल प्राइमरी हेल्थ केयर, मतलब शुरू में ही कैसे हेल्थ ध्यान दिया जा सकता है, कौन कौन से विटामिन है, जैसे आपने देखा है कि प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनके लिए पहले से ही आयरन की टेबलेट और ये सब चीज़ें पहले से ही प्रोवाइड करवाई जाती हैं, क्योंकि आगे की चीज़ें हेल्दी रहें, अच्छी रहें, ठीक है। इसके बाद है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन 2005। ये योजना 18 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए सभी अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। तो ये बच्चों के लिए स्पेशल रूप से है। ये बच्चों के अस्तित्व, संरक्षण, विकास और भागीदारी पर जोर देता है, मतलब बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ये वाली पॉलिसी आपकी ध्यान देती है। ये बच्चों के लिए ही मेन बनाई गई है। कार्य योजना के मार्गदर्शन सिद्धांत क्या है? बच्चे को एक संपत्ति और मानवाधिकार वाला व्यक्ति मानना, तो मतलब बच्चे को इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे एक अगर आप लोग कोई पौधा लगाते हैं उसको कैसे सींचते हैं, पानी देते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें उसी प्रकार से बच्चे की ग्रोथ पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। समानता सुनिश्चित करने के लिए लिंग, वर्ग, जाति, नस्ल, धर्म और कानूनी स्थिति के पूर्वाग्रहों से उत्पन्न भेदभाव के मुद्दों को समाधान करना, मतलब बच्चे को आप किसी भी चीज़ को लेके भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके कलर के ऊपर, उसके धर्म के ऊपर या उसके कास्ट के ऊपर,
ठीक, सभी नीतिगत और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेपों में सबसे वंचित, सबसे गरीब और सबसे कम सेवा प्राप्त बच्चों को सर्वोत्तम प्राथमिकता देना। मतलब जिसको जितनी अधिक ज़्यादा ज़रूरत है उसको उतनी चीज़ें प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब लोग यहाँ पे एक चीज़ समझ लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए, क्योंकि कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। जैसे एक टर्म होता है आपका एक होता है इक्वलिटी, ठीक है, और एक टर्म होता है इक्विटी। ये दो शब्द हैं, ठीक है। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि सबको बराबर देना, सबको जो भी चीजें हैं बराबर देना, सबको बराबर। मान लो कि एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये लोग हैं या बच्चे हैं, ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको उससे थोड़ी कम ज़रूरत है। इसका है कि आराम से अपना खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई सब कुछ चीज़ें अरेंज हो जाती हैं उसकी फैमिली की तरफ से। अब इसका है कि बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं सब कुछ, तो सबको बराबर, समझ रहे हो कि मतलब जिसको किसको कितनी नीड है उस सबका ध्यान ना रखते हुए सबको बराबर चीज़ें प्रोवाइड करवाना। तो ये होगी आपकी इक्वलिटी, ठीक है। अब इक्विटी क्या होती है, तो यहाँ पे जैसे ये यही चार बच्चे हैं, इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पढ़ाई के लिए, नई चीज़ें खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, तो इसको उन सब के हिसाब से सबसे ज़्यादा देना है। समझ गए, मतलब जिसको जैसी ज़रूरत है उसको उसी हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड करवाना। इसको है कि उससे थोड़ा कम वो है तो इसको थोड़ा सा कम, ठीक है। तो इक्विटी ज़्यादा सही है कि इक्वलिटी ज़्यादा सही है, तो ये टर्म है जो इन पॉलिसी पे भी लागू होती है। तो यहाँ पे वही बात बोली गई है, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो सबसे वंचित, सबसे गरीब और सबसे कम सेवा प्राप्त बच्चे हैं को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, मतलब जो सबसे ज़्यादा जिसको जैसी नीड है उसको उसके अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोवाइड करवाना, ठीक है। बचपन के विभिन्न चरणों और सेटिंग्स को पहचानना और प्रत्येक की ज़रूरतों को संबोधित करना, सभी बच्चों को वे अधिकार प्रदान करना जो उनके अधिकारों को पूरा करते हैं, प्रत्येक स्थिति में उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं, ठीक है। योजना ने प्राथमिकताओं और चुनौतियों की तीव्रता को ध्यान में रखते हुए 12 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की है जिन पर अत्यधिक और निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस योजना में कुछ प्रमुख 12 प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पे स्पेशली ध्यान दिया गया है, जिसमें मातृ मृत्यु दर को कम करना है, ठीक है, बच्चों में कुपोषण को कम करना है, जैसे हम लोग चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट में भी हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। जन्म का 100% नागरिक पंजीकरण हासिल करना, प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास का सार्वभौमिकरण, सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल। तो ये सब है 12 में, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है, इन सब पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। इसके बाद है स्कूलों, पूर्व स्कूली से 100% पहुँच और ठहराव प्राप्त करना, मतलब कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सबके लिए ज़रूरी है। जैसे आपका आर्टिकल जो RTE है, हम लोग उसकी क्लास भी कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं किए वो कर सकते हैं। 2000 इसमें कौन सा आर्टिकल था आपका, आर्टिकल 21A, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, ये जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो उस वही बात यहाँ पे की जा रही है, जितने भी बच्चे हैं उनका सबका पंजीकरण करना, स्कूल में एडमिशन देना, ठीक है। कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह का पूर्ण उन्मूलन और बालिकाओं के अस्तित्व, विकास और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जल और स्वास्थ्य कवरेज में सुधार करना, कठिन परिस्थितियों में बच्चों के अधिकारों को संबोधित करना, उन्हें कायम रखना, ठीक है। बच्चों के जो भी अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं, ठीक है, उनकी जो भी जरूरतें हैं उन सबको पूरा करना और उन सब के लिए काम करना, ठीक है। इसके सभी बच्चों को सभी प्रकार के दुर्व्यवहारों से सभी कानूनी और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, शोषण एवं उपेक्षा, बच्चों के सभी प्रकार के आर्थिक शोषण और उत्तरोत्तर समाप्त करने के लिए उद्देश्य से बाल श्रम का पूर्ण उन्मूलन और निगरानी करना। बाल श्रम की बात की गई है, यहाँ पे यौन शोषण की बात की गई है, तो जिस प्रकार से हम लोग इसके एक्ट भी कर चुके हैं तो आपको ये सब चीज़ें अच्छे से पता ही है, ठीक है। बच्चों के हितों और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नीतियों, कार्यक्रमों, कानूनों की समीक्षा और सुधार और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मामले और निर्णयों में बच्चों की भागीदारी और विकल्प सुनिश्चित करना, ठीक है। अगर उनके साथ कोई ऐसी घटना होती है तो तुरंत उनके अधिकार के लिए आप कहाँ कंप्लेंट करेंगे, कहाँ पे बात करेंगे, किस प्रकार से उनको न्याय दिलवाएंगे, ठीक है। तो इस सब का
इस पॉलिसी के अंतर्गत काफी ध्यान रखा गया है। ठीक है, महिला एवं बाल विकास ने एक राष्ट्रीय योजना तैयार की है। 2002 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के बच्चों पर विशेष सत्र में बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों और 10वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित निगरानी योग्य लक्ष्यों को संबंधित मंत्रालय विभागों बच्चों के लिए लक्ष्यों में सामंजस्य स्थापित करने के बाद बच्चों के लिए कार्यवाही करना। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय योजना तैयार की गई है जिसमें इन सब चीजों पे काफी ध्यान भी दिया गया है। कार्य योजना संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, गैर सरकारी और विशेषज्ञों के परामर्श से तैयार की गई है। मतलब इसमें सारे लोग, गवर्नमेंट है, एनजीओ है, प्राइवेट सेक्टर है, सारे लोग मिलके ही इस पे काम करते हैं। राष्ट्रीय कार्य योजना में बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार, आईएमआर और एमएमआर को कम करना, नामांकन अनुपात में वृद्धि, ड्रॉप आउट दर को कम करना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, टीकाकरण के लिए कवरेज बढ़ाना आदि लक्ष्य रखे गए हैं। रणनीतियां, उनकी गतिविधियां भी शामिल है। मतलब लक्ष्य बनाए गए हैं, उन लक्ष्य पे कैसे काम करना है वो भी बताया गया है, कैसे जो भी उद्देश्य है उनको कैसे पूरा करना है उस सब का पूरा बताया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय 8 मापदंडों के आधार पर बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2005 की त्रैमासिक निगरानी कर रहा है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय जो है इस पे त्रैमासिक निगरानी करता है। ये जो पॉलिसी बनाई गई है इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरे दिए गए किस किस प्रकार से, ये हम लोग चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट में भी इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये पॉइंट कि 2010 से आईएमआर को प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 30 से कम करना, 2010 तक बाल मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 31 से कम करना, 2010 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से कम करना, 2010 तक सुरक्षित पेयजल की सार्वभौमिक न्याय संगत पहुंच और उपयोग, मलमूत्र निपटान, स्वच्छता साधनों तक बेहतर पहुंच, 2012 तक 100% ग्रामीण आबादी को बुनियादी स्वच्छता तक पहुंच प्राप्त करवाना। ठीक है, तो ये सब इसके लक्ष्य हैं जो इसके अंदर आते हैं। इसके 2010 तक बाल विवाह को समाप्त करना। ठीक है, 2007 तक पोलियोमाइलाइटिस के कारण विकलांगता को समाप्त करना, एचआईवी से संक्रमित शिशुओं के अनुपात को 2007 तक 20%, 2010 तक 50% कम करने के लिए यह सुनिश्चित करके कि 80% गर्भवती महिलाओं और प्रसव पूर्व देखभाल की सुविधा मिले। मतलब जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, जैसे आपने देखा है कि कुपोषण की वजह से कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, उन सब के बारे में यहाँ पे बात की गई है। 15 से 24 आयु वर्ग के 95% पुरुषों महिलाओं की देखभाल, परामर्श और अन्य एचआईवी और रोकथाम सेवाओं तक पहुंच। तो ये सब पे काम किया गया। ये सब हेल्थ से ही रिलेटेड है और कहीं ना कहीं बच्चों से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि जब कह सकते हैं कि कोई चीज, मान लो कोई पेड़ है, अगर वो खराब है या वो अच्छा है तो उसकी मेन जड़ का ही पूरा वो होता है। तो अब जब जड़ ही सही रहेगी तो सारी चीजें सही रहेंगी। इसके बाद नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 में फिर से एक नेशनल प्लान ऑफ चिल्ड्रन बनाया गया। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया कि दुर्व्यवहार, हिंसा, शोषण, गरीबी, इन सब पे बात की जाएगी। मतलब बच्चों की जो भी राइट्स हैं उन पे और भी सेंसिटिव होकर कार्य करने की आवश्यकता है। ठीक है, सरकार ने संवैधानिक जनादेश को पूरा करने के लिए नीति और कार्यों को अधिसूचित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। ठीक है, विधियां, ढांचा, पैरामीटर प्रदान करता है जिसके भीतर इन नीतियों और कार्यों को लागू किया जाता है। ठीक है, बच्चों को जो आरटी है, अभी हम लोग देख चुके हैं, आरटी आपकी है 2009, उसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, इन सब पे ध्यान देना। इसका जो आपका पोक्सो एक्ट है 2012, उसमें यौन शोषण की बात की गई है। ठीक है, तो उसका संरक्षण हो रहा है, सही से काम कर रहे हैं, इन सब पे ध्यान देना। इसके बाद 2015 में संसद द्वारा पारित किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम जो बनाया गया था उस पर भी काम करना, जो भी अपराध है उनको रोकने के प्रयास करना। ठीक है, उन पे और मजबूती से काम करना। तो ये सब चीज़ें इसमें हैं। तो यहाँ पे इसी पॉलिसी के अंतर्गत एक सेफ चिल्ड्रन हैप्पी चाइल्डहुड, ये इसका कह सकते हैं कि थीम रही थी उस टाइम पे जब ये पॉलिसी बनाई गई थी। ठीक है,
भारत सरकार ने हाल ही में कई पहल जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015, मिशन इंद्रधनुष 2015, ठीक है। तो ये सारी योजनाएं चली। सार्वभौमिक टीकाकरण, नवजात शिशुओं का कार्यान्वयन, नवजात मृत्यु दर को संबोधित करने के लिए कार्य योजना, सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि, ठीक है। तो आप लोग देखें कितनी सारी पॉलिसीज हैं जो बच्चों के हित में काम करते हैं, जिससे कि बच्चों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके, ठीक है। हमारे बच्चों को स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण प्रोवाइड करवाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, सारे बच्चों की हेल्थ पे, शिक्षा पे, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी हम लोग पॉलिसी अभी तक पढ़ते आ रहे हैं वो सारी ही इसमें इंक्लूड की गई हैं कि मतलब उस पर और कैसे अच्छे से काम किया जा सकता है, ठीक है। इसके राष्ट्रीय नीति 2013 एक आपकी बनाई गई है, ये भी बच्चों के हित में काम करती है। ये सारी चाइल्ड पॉलिसी बच्चों के हित में काम करती हैं, ठीक है। तो मेन इसका उद्देश्य हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि बच्चे हैं, देश का भविष्य है, जब वो अच्छे रहेंगे तो सारी चीज़ें भी अच्छी रहेंगी, इसलिए बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बाल अधिकारों पर राष्ट्रीय संवैधानिक नीतिगत प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन, निगरानी को मजबूत और सक्रिय बनाने की एक पहल है। ये योजना सतत विकास को ध्यान में रखती है। जैसे हम लोगों ने एक बार बात भी की थी एसडीजी गोल, जिसका लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2030 तक, ठीक है। तो उसमें भी ये सब चीज़ें आती हैं। जब हम लोगों ने चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पढ़ा था तो गोल नंबर जो उसमें 3 था, ठीक है। तो उसमें इन सब के बारे में बात की गई थी। लक्ष्य और विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय और अभिसरण के माध्यम से उन्हें प्राप्त करने की दिशा को एक रोड मैप प्रदान करना, मतलब एक पूरा प्लान बनाना कैसे कैसे वर्क किया जाएगा, ठीक है। इस योजना के प्रक्रियात्मक कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत अंतर क्षेत्रीय अभिसरण और समन्वय की आवश्यकता है। मतलब कि टीम बनाई गई, सारी चीज़ें बनाई गई, सारी प्री प्लानिंग है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारे समाज के लोग हैं, हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग भी इस पर काम करेंगे पहले इस प्रकार से। लेकिन अगर आप सच में कुछ अच्छा चाहते हैं, बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, खुद एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, तो इन सब पे आपको भी जुड़ना चाहिए, काम करना चाहिए, और आप सबको भी इन सब के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी चाइल्ड पॉलिसी का 3rd पार्ट था जो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चाइल्ड पॉलिसी में लगभग यही है, बाकी हम लोग एमसीक्यूज वगैरह करेंगे, ठीक है। और आपके एमसीक्यूज करवाए जाएंगे क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना भी एक अलग जिम्मेदारी का काम है, उसको थोड़ा सा हो जाने दीजिए, फिर हम लोग एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे। और आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो शेयर कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है, बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो भी बच्चे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, मेन ये हॉस्टल वार्डन की क्लास है, इसके लिए कर रहे हैं, तो वो लोग भी इससे जुड़ के फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और सारी चीज़ें आपकी ऑथेंटिक सोर्स से ही पढ़ाई जा रही हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसा ही पढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो शेयर करते रहें, और लर्निंग टुगेदर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।